हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। सपनों का शहर मुंबई, जहां लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कहते हैं कि ये शहर कभी नहीं सोता, लेकिन यहाँ रहने वालों को तो सोने की जगह चाहिए ही। यहाँ ही क्यों, दुनिया में कहीं भी रहने वाले इंसान की बेसिक नीड ही रोटी, कपड़ा, मकान है। बेशक यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग अपनी ये जरूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं और कुछ अपने सपने भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन मुंबई में एक ऐसा सपना है जो कुछ गिने चुने लोगों का ही पूरा होता है। नहीं, सुपरस्टार बनने का नहीं, बल्कि मुंबई में अपना खुद का घर खरीदने का सपना। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज मुंबई में खुद का घर खरीदना कितना मुश्किल है। मानो आपके घर की जमीन से लेकर बिल्डिंग का एक एक टुकड़ा सोने का बनाओ। लेकिन ऐसे हालातों में भी मुंबई में एक ऐसा परिवार है जो इकलौते पूरे शहर का 20% हिस्सा ओन करता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पूरे शहर का 20% हिस्सा। आइए जानते हैं कौन सी है फैमिली और आज उस हिस्से की कीमत आखिर क्या है। ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस दौर में जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था। तब समुद्र के तट पर बसा छोटा सा मुंबई अंग्रेजों के लॉन्ग टर्म विजन में बैठ गया। अर्ली 80s में मुंबई जो सी साइड में बसा एक छोटा सा गांव था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां अपना बिजनेस शिफ्ट करने का सोचा और ऐसे मुंबई ने बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे छोटा सा शहर बॉम्बे माया नगरी मुंबई बन गया। लेकिन शुरुआती दिनों में जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज लगाई तो आसपास के लोग यहाँ काम करने के लिए आने लगे। तरह तरह की फैक्ट्रीज लगने लगी, जिससे शहर बड़ा होता गया और एक दौर ऐसा आया जब ये शहर बिजनेस हब बन गया था। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आगे के बिजनेस मॉडल के लिए आज के विक्रोली, भांडुप और नाहर इलाके में कुछ जमीन निकाल ली थी। लेकिन वक्त के साथ तो उन्हें वो जमीन कुछ ज्यादा काम की नहीं लगी, जिसके बाद 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जमीन बेचने की सोची और इसे खरीदा उस दौर के जाने माने बिजनेसमैन फ्रामजी कोवसजी बनाजी ने, जो कि उस वक्त के चाइना से ट्रेडिंग करने वाले कुछ बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। उस समय ये डील कितने रुपयों में हुई होगी इसका कोई प्रूफ फिलहाल तो नहीं है। बाद में बिजनेस में कुछ नुकसान होने की वजह से फ्रमजी बानाजी ने उस जमीन को बेचना सही समझा। अब क्योंकि मुंबई के काफी बड़े हिस्से को बेचना खरीदना था, इसलिए बाकायदा ऑक्शन करवाया गया था, और वो भी मुंबई हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। लेकिन इस ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगाकर फिरोजशाह गोदरेज ने 3400 एकड़ की ये जमीन गोदरेज परिवार के नाम कर ली। बता दें, फिरोजशाह 125 साल पुराने गोदरेज कंपनी के मालिक आर्देशिर गोदरेज के भाई थे। खैर, जिस वक्त गोदरेज परिवार ने जमीन खरीदी थी उस वक्त मुंबई का ये इलाका शहर के सेंटर में नहीं था, जिस वजह से अच्छी खासी डील में फिरोज शाह को ये जमीन मिल गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, मुंबई एक्सपेंड हुई, वैसे वैसे ये इलाका शहर के अंदर आने लगा। इसी जमीन के बूते आज गोदरेज फैमिली इकलौती ऐसी फैमिली है जो मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट लैंड ओनर है। और सालों पहले खरीदा गया ये 3400 एकड़ का एरिया आज प्राइम लोकेशन हो चला है। अब अगर आज की सिचुएशन में इनकी प्रॉपर्टी को हम देखें तो इसमें से आज 3050 एकड़ जमीन विक्रोली में है और इसका 350 एकड़ का इलाका भांडुप और नाहौर में है। लेकिन गोदरेज परिवार ने इसमें से कितनी लैंड का इस्तेमाल किया है, ये जानना भी आप जरूर चाहेंगे। बता दें कि जब फिरोज शाह गोदरेज ने ये जमीन खरीदी थी तो जाहिर सी बात है गोदरेज फैमिली उसके बाद से काफी ज्यादा एक्सपैंड होती चली गई। जाहिर है, इतनी बड़ी जमीन और इस पर हक जताने वाली एक पूरी पीढ़ी। बता दें कि आज इस जमीन की लगभग कीमत 1 लाख करोड़ की है। आज अगर इनकी जमीन की बात करें तो गोदरेज की लगभग 300 एकड़ में आज इंक्रोचमेंट हो गया है, यानी कि करीब 300 एकड़ की जमीन में लीगल कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं या स्लम्स बन गए हैं और इस वजह से वो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह और ऐसी ना जाने कितनी जमीन ऐसी हैं जिसे उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से छोड़ना पड़ा। लेकिन साल दर साल गोदरेज ग्रुप अपनी जमीन वापस लेने के लिए कुछ सफल प्रयास भी कर लेता है। अब जो 1750 एकड़ की जमीन है वो भरी हुई है मैनग्रोव से, जिसे ना ही गोदरेज ग्रुप हटा सकते हैं ना वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वहाँ के इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये मैनग्रोव्स हटाने की परमिशन नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि 1750 एकड़ की जमीन पड़ी हुई है। बचे हुए आखिर के 1000 एकड़ की जमीन में डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी फैमिली डिस्प्यूट की दिक्कतें आ रही है। दरअसल गोदरेज ग्रुप जो है ना, अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड होने वाला है। नो डाउट रहेंगे दोनों गोदरेज ही, लेकिन अभी तक ये जो ग्रुप है पूरा एक ग्रुप था। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जमीन का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही काम का है और उसके हकदार इतने सारे, तो थोड़ी बहुत तो खींचातानी तो होनी ही है। अगर अभी इस 1000 एकड़ में डेवलपमेंट की बात करें तो अब तक गोदरेज ग्रुप ने इस इलाके में अपनी कई फैक्ट्रीज लगाई हैं, जिसमें गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूलिंग की फैक्ट्रीज इंक्लूडेड हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट्स के वेयर हाउस और मशीनरी प्लांट्स भी गोदरेज ने यहीं बनाए हैं।
भाई बात तो सच है, जहां गोदरेज भाइयों ने वकालत छोड़कर ताला बनाने की कंपनी की शुरुआत की थी, वो आज साबुन से लेकर होम अप्लायंसेज और इंटीरियर से लेकर एरोस्पेस तक पहुंच चुका है। उसमें कुछ तो बात होगी कि लोग जितना टाटा पर भरोसा करते हैं उतना ही कहीं ना कहीं गोदरेज पर भी करते हैं। गोदरेज भी अपने एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान रखता है और यही वजह है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के रोटी कपड़ा और मुंबई शहर में मकान के सपने को पूरा करना जानता है। इसलिए गोदरेज ने अपने लैंड में अपने एम्प्लॉयज के लिए हाउसिंग, स्कूल और ग्राउंड का काफी बढ़िया इंतजाम किया हुआ है और इसे आज गोदरेज कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यानी गोदरेज ग्रुप ने काफी स्मार्टली अपनी लैंड का इस्तेमाल करते हुए सारे कंपनी रिलेटेड कंस्ट्रक्शन अपनी ही जमीन पर करवा दिए। इसके साथ ही इनके आईटी पार्क्स और बहुत सारे 5 स्टार होटल्स भी हैं, जिसकी वजह से विक्रोली एक तरह से गोदरेज की बनाई दुनिया की तरह लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके लैंड का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है, जिसमें गोदरेज ग्रुप डेवलपमेंट करना चाहता है। पर जैसा कि हमने आपको बताया कि आज गोदरेज फैमिली में लैंड डिस्प्यूट का मसला चल रहा है। आज गोदरेज ग्रुप 2 बड़ी कंपनीज में बटा हुआ है। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसे हैंडल कर रहे हैं आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज। आज ये कंपनी लिस्टेड कंपनीज में से एक है। इसकी एनुअल नेटवर्थ करीब 70,000 करोड़ की है। और दूसरी है गोदरेज एम्बॉयसी, जो कि स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज संभालते हैं। अब इनमें किसी भी तरह के मतभेद ना हो, इसलिए दोनों एक दूसरे के कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं और इनके डायरेक्टर्स की टीम भी एक दूसरे की कंपनी संभालती है। यानी कि गोदरेज प्रॉपर्टी के डायरेक्टर गोदरेज एम्बॉयसी वाले हैं और गोदरेज एम्बॉयसी के डायरेक्टर गोदरेज प्रॉपर्टीज के हैं। ये इसीलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब दिक्कत यह है कि इसमें से जो आदि गोदरेज वाली कंपनी है, वो चाहती है कि इनके बचे हुए मुंबई के सारे लैंड जिन पर मैनग्रोव्स और स्लम्स हैं, वहां कंस्ट्रक्शन करवाई जाए और डेवलपमेंट हो। उनके मुताबिक अभी गोदरेज ग्रुप को इसकी खासा जरूरत है, लेकिन वहीं स्मिता और जमशेद वाला ग्रुप इसके सख्त खिलाफ है। उनके मुताबिक जो लैंड अभी है उन्हें वैसे ही रहना देना चाहिए, क्योंकि इन इलाकों में जो मैनग्रोव्स हैं वो इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी हैं। अब अगर कंपनी के फायदे की नजर से देखें तो आदि गोदरेज की बात में दम है, लेकिन बतौर इंसान इकोसिस्टम को ध्यान में रखें तो हम स्मिता के पक्ष में हैं। खैर, ये तो उनका पारिवारिक मसला है। अब ये तो थी 2 कंपनीज की बात। यकीनन गोदरेज की एक और प्राइवेट कंपनी है गोदरेज होल्डिंग्स, जिसमें पूरी की पूरी गोदरेज फैमिली ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। अब इनके मुताबिक सारी फैमिली में लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिसके बाद जिसकी जैसी मर्जी हो वो अपने हिस्से की जमीन पर वैसा करेगा। आजकल मुंबई में ये खबर जोरों पर है कि किसके हिस्से कौन सी जमीन आने वाली है, बशर्ते स्मिता के हिस्से अगर मैनग्रोव्स वाला हिस्सा आ जाता है तो वो क्या करेंगी, ये देखते ही बनेगा। लेकिन क्योंकि गोदरेज फैमिली में लैंड डिस्प्यूट का मामला काफी शांति से हैंडल किया जा रहा है, तो इसमें कोई हॉट टॉपिक जैसी चीजें नहीं है। इसमें इस परिवार ने काफी बड़े बड़े लॉ फर्म को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें जिया मोदी और उदय कोटक जैसे बड़े लॉयर्स के नाम सामने आए हैं। अब एक तरफ जहां मुंबई के बिल्डर्स बिल्डिंग की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें फ्लोर्स बना रहे हैं, क्योंकि मुंबई में हर साल काफी बड़ी आबादी अपनी किस्मत आजमाने और रोजी रोटी के लिए आती है, जिनके रहने को जगह नहीं है। ऐसे में बिल्डर्स के लिए ये सुनहरा मौका बन जाता है अपना खोटा सिक्का चलाने का। और यही वजह है कि हमें आए दिन मुंबई में बिल्डिंग्स गिरने की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसे में 3000 एकड़ की जमीन पर राज करने वाला इकलौता गोदरेज परिवार आगे जमीन का क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। हाल ही में मुंबई में 1 एकड़ जमीन 746 करोड़ में बिकने की बात सामने आई थी, जिसे सुनकर ज्यादातर लोगों ने अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी। दोस्तों, अगर आपको जमीन खरीदने का मौका मिले तो आप किस शहर में अपना घर बनवाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये सुनने में वाकई बहुत दिलचस्प लगता है कि एक ऐसे शहर में जहां करोड़ों हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि एक छोटा सा घर मिल जाए, वहां पर किसी खानदान के पास 3500 एकड़ के आसपास ज़मीन हो। और ये 3500 एकड़ ज़मीन किसी दश्तो वीरान में नहीं है, बल्कि ये मुंबई शहर के बिल्कुल वस्त में है। और वीडियो के लास्ट में बता रहे थे कि इसकी मालियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई में 1 एकड़ ज़मीन 746 करोड़ भारतीय रुपए की भी बिक चुकी है। इस हिसाब से इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन गोदरेज ख़ानदान की शायद किस्मत इतनी ज़्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि इस ज़मीन का तकरीबन 50% 1700 एकड़ के आसपास फिर फितरती माहौल के लिए वक्फ कर दिया गया। वहाँ ऐसे समुद्री दरख्त लगे हैं जिन्हें किसी सूरत भी काटा नहीं जा सकता, जो माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे ये ज़मीन गोदरेज ख़ानदान की हो, चाहे भारत की रियासत की मलकियत हो, लेकिन फितरत को यकीनी बनाने के लिए और निज़ाम कुदरत चलाने के लिए इन दरख्तों की यहाँ पर मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस ज़मीन को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अपनी ज़मीन पर कब्ज़े से बचने के लिए वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी के साथ फैला भी रहे हैं। और वीडियो ओनर कह रहे थे कि गोदरेज की जो कंपनी है उनका म्यार भी टाटा के आसपास है। वैसे टाटा ग्रुप तो हर भारतीय की ज़िंदगी में मुलव्वस है। इसके साथ साथ गोदरेज की एक बात और भी अच्छी लग रही थी कि ये अपने मुलाजमीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं
और अपनी जगह पर इन्होंने मुलाजमीन के लिए ऐसी सहूलियात मुहैया कर रखी हैं जो किसी भी अच्छे अदारे की तरफ से तमाम मुलाजमीन को दी जाती हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। और दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि मुंबई में रहना बहुत ही मुश्किल है। अपनी जगह की कीमत एक तरफ रख भी दे तो दूसरी तरफ मुंबई के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं और ये इंडिया के दूर दराज शहरों की निस्बत एक मुश्किल भरा काम है। लेकिन जब कोई कुछ करने की ठान लेता है और अपने देश से अपना सामान बांध के मुंबई का रुख करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो सपनों का ये शहर उसका सपना ज़रूर पूरा कर देता है। कोई मुकेश अंबानी बने, कोई गौतम अडानी बने, कोई अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, सबकी हिस्ट्री हमें कहीं ना कहीं मुंबई से मुंसलिक मिलती है और इसलिए इसे सपनों का शहर कहा जाता है। ऐसे शहर में जहाँ पर लोग अपने 1 इंच की मलकियत के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ पर उस शहर का 20% हिस्सा अपनी मलकियत में रखना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन ये आज जो ख़ानदान इसकी मराद से फ़ायदा उठा रहा है, इसको ख़रीदे हुए भी सदियाँ ज़माने बीत गए हैं, इसलिए वो उसी वक्त मुमकिन हो पाया था। अब तो शायद इतनी ज़्यादा ज़मीन इंडिया का सबसे बड़ा कोई भी ग्रुप खरीद भी ना पाए, क्योंकि अब कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मुंबई शहर की ज़मीन अपनी जगह कीमती है, लेकिन मेरे लिए आपका वक्त भी बहुत कीमती है जो आप इस वीडियो को दे रहे हैं। आपका बहुत सारा धन्यवाद। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।